नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किसी विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक सीखने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो लेक्चर किसी कारणवश डिलीट हो गया था, तो शुरुआत में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से बताया जा रहा है, लेकिन आगे जो वीडियो है उसमें आपको बोर्ड में अच्छे से समझाया गया है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत में आपको क्या करना है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ए बी एक, यहाँ पे ए बी क्या है, एक विद्युत ध्रुव है। इसको आप भाषा में लिखेंगे कि माना कि ये भी एक विद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इसकी लंबाई जो है वो कितना है, 2a है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे 2a इसकी लेंथ है, 2a इसकी लेंथ है। अब इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर ई में इसको रखा गया है। ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में इसको इस प्रकार से रखा गया है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। तो यहाँ पे आपको थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम के बारे में लिखना होगा। तो जैसे कि हम बता चुके हैं, आपको लिखना है ये भी एक विद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इसकी लंबाई क्या है, 2a है। इसकी जो लेंथ है वो 2a है। यहाँ पे इसकी लेंथ है पे। अब इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया हमने, और ऐसे रखा है कि यहाँ पे थीटा कोण बन रही है। तो यहाँ पे जब इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यहाँ पे जो प्लस क्यू आवेश होता है, ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, ये दोनों आवेशों पर ये विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल काम करने लगता है। तो एक बल इधर भी काम करती है और एक बल इधर भी काम करती है। इस बल को प्लस क्यू ई, यानी वेक्टर प्लस क्यू ई, एक बल ये हो गया, और एक बल उधर से हो गया माइनस वेक्टर माइनस क्यू ई। ये जो दोनों बल होते हैं, ये दोनों बल मिल करके और एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और ये दोनों बल जब एक बल युग्म का निर्माण करते हैं तो इस स्थिति में इस विद्युत ध्रुव को ये विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करती हैं। यानी इस प्रकार से कि ये जो ऐसे रखा हुआ है तो ये इसके समांतर आ जाए। तो इस बल युग्म को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए जो ये बल युग्म बनता है इसको हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, और इस बल युग्म के द्वारा जो बल युग्म का आघूर्ण होगा उसको हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो आगे का जो वीडियो है उसमें आप देखिएगा, जरूर ध्यान से देखें। देखिए अभी तक हमने सिर्फ इसके बारे में लिखा है, यहाँ पे जो भी हो रही है उसके बारे में हम लिखा है। अब हम इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो ये जो प्रत्यानयन बल युग्म होता है उसका बल आघूर्ण निकलते हैं। तो प्रत्यानयन बल का बल आघूर्ण, और ये इसका एक फार्मूला है। इसमें से एक बल होगा, कोई भी एक बल, ठीक है, इनटू दोनों बलों के बीच, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। देखो ये वाला बल यहाँ पे लग रहा है और ये वाला बल यहाँ पे लग रहा है। अब इसके बीच की लंबवत दूरी ये वाला होगा, ठीक है। ये क्या हो जाए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे भी हो जाएगा। तो हमको कौन सा वाला लेना है, ये वाला लेना है, लंबवत दूरी। लंबवत तो यही है ना, किसके लंबवत है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। कौन है, जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। ये विद्युत क्षेत्र है अपना, और ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत है।
तो हमको कौन सा वाला लेना है, ये वाला, ठीक है, नहीं लेंगे, ठीक है, वेक्टर नहीं लेंगे, ठीक, यहाँ पे वेक्टर नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा नहीं आएगी, साइन थीटा नहीं आएगी। वेक्टर यहाँ पे जब ना लेंगे ना तो ये सिंपल सी गुणा हो जाएगी। कैसे गुणा हो जाएगी, तो इसमें क्या होगी, साइन थीटा नहीं आएगी और ये सब सही है। अब इसमें BC का मान चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा, ये इधर को आ जाएगा, बटे में है तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a साइन थीटा, क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा, और इधर को बचेगी BC, क्या बचेगी BC। अब इस BC को कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, ठीक है, किसमें, समीकरण 1 में, ठीक ना। इस BC को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो यहाँ पे आप लिख देंगे समीकरण 1 से, काहे से, समीकरण 1 से। अब आपको टाउ बराबर क्या मिलेगी, QE, और BC की जगह में क्या रख देंगे, यहाँ पे 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब इसको ये बनाना है, ठीक है, और इधर को बचेगी E साइन थीटा, ठीक, इतना होगा। हाँ, ये हो जाएगी 2QE, इसको एक बना देना है, एक जगह रख देना है, और ये बचेगी E साइन थीटा, ठीक। अब 2QE बराबर क्या होती है, P, ठीक है। ये P क्या होती है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे लिख देना, चूंकि 2QE बराबर P, ठीक है, बराबर विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका PE साइन थीटा, बस यही है आपका क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पे एक चीज एक और विशेष ध्यान रखिएगा, जहां से हम स्टार्ट करते हैं फिर समझिएगा। यहाँ पे जब हम लगाएंगे प्रत्यानयन बल का बल आघूर्ण, तो इसके लिए क्या होगा, बल आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं, और बल आघूर्ण का सूत्र होता है एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी। तो एक बल हो जाएगा और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो एक बल ले लेते हैं, तो हम कौन सा ले लेते हैं, QE, और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी BC, ठीक। अब इसके बाद इसका हम साधारण सी गुणा करते हैं, तो क्या आती है हमको, QE इंटू BC, इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब इसके बाद हमको ये वाला काम क्यों करना है, ये क्यों करना है, यहाँ पे हमको BC का मान चाहिए, क्या चाहिए, BC का मान चाहिए। तो हम एक समकोण त्रिभुज ACB ले लेते हैं, कौन से समकोण त्रिभुज में, ACB, ठीक है, और ACB में हम क्या लगा देते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा ही क्यों लगाते हैं, इसका कारण ये है कि हमको एक BC निकालना है और हमको पता क्या है, AB। तो जब हमको AB पता है तो हम लंब और कर्ण ले रहे हैं, तो लंब और कर्ण में क्या आती है, साइन थीटा आती है, इसलिए साइन थीटा लगा रहे हैं। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये लंब बटा कर्ण। BC की वैल्यू तो हमको निकालना है, AB की वैल्यू 2a है, क्योंकि AB क्या है, विद्युत ध्रुव है, विद्युत ध्रुव है जो उसकी लंबाई है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, 2a का पक्षांतरण कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 2a साइन थीटा, और इधर को बचा BC, 2a साइन थीटा बराबर की BC, और इस BC का मान हम ये वाले समीकरण में यहाँ रख देते हैं BC की जगह में, तो हमको प्राप्त होता है QE 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, BC की जगह में 2a साइन थीटा। और यहाँ पे हमको क्या करना है, 2QA बनाना है, क्या बनाना है, 2QA। तो 2QA बनाना है क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है P, और P क्या होती है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसके बाद इसकी जगह में हमने P ले लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगी PE साइन थीटा, और यही क्या होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है। तो अभी हमने निकाला है टाउ बराबर PE साइन थीटा, पर अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि थीटा के जगह में भिन्न भिन्न मान हमको प्राप्त हो, थीटा के जगह में भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो, जैसे कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात यहाँ पे जो हम थीटा कोण लिए हैं ये वाला, तो ये क्या हो, 0 डिग्री हो, कितना हो, 0 डिग्री। यहाँ पे मतलब कोण बने ही ना,
ये किसके समांतर हो जाए, इसके समांतर हो जाए तो कोण ही नहीं बनेगी भाई। ये अभी ऐसे रखा है और ये इसके समांतर हो जाएगा तो शून्य कोण बनेगा, ठीक है। जो 0 कोण बनेगी तब क्या हो जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री में sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तब इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं होगा, बल आघूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जब इसके समांतर हो जाएगा तो इसमें कोई बल ही नहीं लगेगा तो बल आघूर्ण नहीं होगा, ठीक है। ये इसके समांतर हो जाएगा 0 डिग्री पर। और जब 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री मतलब ये ऐसे रखा हो, ठीक, तो क्या होगा, 90 डिग्री रख देंगे, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और P करने P हो जाएगा, तो टाउ बराबर P। और इस स्थिति में सबसे ज्यादा बल आघूर्ण बनेगा, इस स्थिति में सबसे ज्यादा बल आघूर्ण बनेगा कब, जब विद्युत द्रव्य क्या हो, 90 डिग्री कब हो, 90 डिग्री में रखा होगा ऐसे लंबवत, ठीक है। और जब 180 डिग्री में हो, ठीक है, 180 डिग्री मतलब ये इधर, ये जैसे प्लस है इधर माइनस है, तो ये कैसे हो जाए, इधर उल्टा, ठीक है। तब क्या होगा, विपरीत दिशा में भी 0 डिग्री 0 बल आघूर्ण बनेगा। मतलब अभी ये ऐसे रखा है, ठीक है, अब ये घूम के क्या हो जाए, फिर वैसे स्थिति में आ जाए तो कितना डिग्री बनेगा, इसका समांतर रहेगा, क्या रहेगा, तो क्या बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री मतलब इतना कोण, ठीक है, पढ़े हो ना कोण वाला, यही तो 180 डिग्री होता है। अब देखिए चौथी स्थिति, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो और विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो उस स्थिति में जो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण होता है वो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर ही होता है, ठीक है। और ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, ठीक है। यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो, कैसे रखा हो, लंबवत रखा हो, तो उसका बल आघूर्ण होगा, क्या होगा, उसका बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।